Let's Mike News at 6. लेट्स माइक में समाचारों के साथ महेश सिंह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई में इंडिया मैरीटाइम वीक का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये पल इंडिया का मैरीटाइम मूवमेंट है, जहां से गेट ऑफ इंडिया गेट ऑफ वर्ल्ड में बदलने का विचार मंथन इस समिट के अंदर होने वाला है। पिछले दशक में मैरीटाइम समिट ने ये सिद्ध कर दिया है कि मैरीटाइम इकोनॉमी में हमने जो गहरे संरचनात्मक सुधार किए हैं, इसके आधार पर भारत अब एक उभरती हुई सशक्त ताकत बनकर विश्व के मैरीटाइम नक्शे पर आज बड़े दमखम के साथ खड़ा है। मित्रों, आज ये समिट जहां हो रही है, ये मुंबई, यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध गेटवे ऑफ इंडिया है और यह पल जो है इंडिया का मैरीटाइम मोमेंट है, जहां से यह गेटवे ऑफ इंडिया गेटवे ऑफ वर्ल्ड में बदलने का विचार मंथन इस समिट के अंदर होने वाला है। पिछले दशक में मैरीटाइम समिट्स ने ये सिद्ध कर दिया है कि मैरीटाइम इकोनॉमी में हम जो गहरे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए हैं, इसके आधार पर भारत अब एक उभरती हुई सशक्त ताकत बनकर विश्व के मैरीटाइम नक्शे पर आज बड़े दमखम के साथ खड़ा है। भारत की बात करें तो भारत की मैरीटाइम स्ट्रेंथ और स्ट्रेटेजिक लोकेशन इस बात से पता चलता है कि हमारी कोस्ट लाइन। भारत निर्वाचन आयोग ने 12 राज्यों में मतदाता सूची के SIR के दूसरे चरण की घोषणा की। नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि 23 अक्टूबर को खत्म हुए 2 दिवसीय मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तैयारियों का जायजा लिया गया। इस संशोधन से मतदाता सूची को अपडेट और सटीक करने का लक्ष्य है, ताकि आगामी चुनाव में पारदर्शिता बढ़े। सीनियर जज जस्टिस सूर्यकांत देश के 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते हैं। मौजूदा चीफ जस्टिस भूषण आर गवई ने केंद्र सरकार से इनके नाम की सिफारिश की है। इसके साथ CJI नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मौजूदा CJI गवई का कार्यकाल 23 नवंबर को खत्म हो रहा है। उनके बाद जस्टिस सूर्यकांत 24 नवंबर को CJI के तौर पर शपथ लेंगे। वे 9 फरवरी 2027 को रिटायर होंगे। उनका कार्यकाल लगभग 14 महीने का रहेगा। उनके नाम की सिफारिश करते हुए CJI गवई ने कहा है कि जस्टिस सूर्यकांत सुप्रीम कोर्ट की कमान संभालने के लिए उपयुक्त और सक्षम है। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत 7 नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है। IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के 7 प्लांट को मंजूरी मिली है। हाई डेंसिटी PCB, मल्टीमेयर PCB, कॉपर लेमिनेट, कैमरा मॉड्यूल आइटम, कैपेसिटर के अंदर की थिन फिल्म का उत्पादन अब भारत में किया जाएगा। आने वाले समय में और भी कई प्लांट को इस स्कीम के तहत मंजूरी दी जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग पे एक फोकस के साथ काम किया है, उसके कारण इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी टॉप 3 कैटेगरीज में एक्सपोर्ट कैटेगरीज में आ चुका है। आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट बहुत बड़ी संख्या में बढ़ेगा और देश में बहुत अच्छा इकोसिस्टम सप्लाई चेन डेवलप हो रहा है। आज के इन 7 प्लांट्स से और भी नए इनिशिएटिव्स होंगे और साथ ही साथ बहुत जल्दी आने वाले समय में और भी कई प्लांट्स अप्रूव होंगे इस स्कीम के तहत। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print,